समुद्र की गहराई में कोई गवाह नहीं होता, कोई चीख नहीं सुनाई देती, और जब मौत आती है तो वो बिना किसी आवाज के आती है। 1 दिसंबर 1971 की रात को विशाखापट्टनम के तट से कुछ ही मील दूर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सबमरीन 93 जिंदगियों के साथ समुद्र की सैकड़ों फीट गहराई में हमेशा के लिए समा गई। 1947 भारत के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो बंगाल का पूर्वी हिस्सा उसमें शामिल हो गया। नाम मिला ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन नाम से देश एक था, दिल से दो। पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान ये मानने को तैयार नहीं थे कि पूर्व में रहने वाले बांग्ला बोलने वाले लोग उनके बराबर हैं। सत्ता उनकी, संसाधन उनके और भाषा भी उनकी। ये एक चिंगारी थी और चिंगारी धीरे धीरे आग बन गई। 1970 का चुनाव आया। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ऐसी जीत हासिल की जो पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। बहुमत था उनके पास, हक था उनका, लेकिन सरकार वो नहीं मिली। और तब शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे काला अध्याय। 26 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्चलाइट। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चों को नहीं बख्शा गया। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत भागने लगे। कुछ ही महीनों में ये संख्या पहुंच गई 1 करोड़ और भारत को अब फैसला करना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थीं तुरंत कार्रवाई, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा अभी नहीं। मानसून में लड़ाई का मतलब था टैंक कीचड़ में धंसेंगे, तोपें बेकार होंगी और सैनिक दलदल में फंस जाएंगे। इंदिरा ने इंतजार किया, लेकिन तैयारी शुरू हो गई। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग मिली, हथियार मिले। उधर पाकिस्तान डर रहा था एक जहाज से। INS विक्रांत, भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर, समुद्र में तैरता एक हवाई अड्डा। अगर विक्रांत युद्ध में उतरता तो ईस्ट पाकिस्तान की हार तय थी। इसलिए पाकिस्तान ने फैसला किया, युद्ध शुरू होने से पहले ही विक्रांत को खत्म कर दो। और ये काम सौंपा गया PNS गाजी को। PNS गाजी एक खामोश, घातक सबमरीन, साउथ एशिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक। 1965 में भी इसने विक्रांत को निशाना बनाया था, लेकिन असफल रही। 1971 में इसे दूसरा मौका मिला। 8 नवंबर 1971 भारतीय वायरलेस स्टेशन पर कुछ असामान्य पकड़ा गया। 72 घंटे तक बिना रुके कोड तोड़े गए और 10 नवंबर को सच सामने आया। पाकिस्तान अपनी सबमरीन गाजी को भारत भेज रहा था। मिशन INS विक्रांत को डुबो दो। लेकिन सबसे जरूरी था पाकिस्तान को यह पता न चले कि उनका कोड टूट चुका है। ईस्टर्न नेवल कमांड ने एक मास्टर प्लान बनाया। पहला, विक्रांत को सुरक्षित अंडमान भेज दिया गया। दूसरा, विशाखापट्टनम में जाल बिछाया गया। पाकिस्तान को यकीन दिलाया गया कि विक्रांत वहीं है और इस मिशन के लिए चुना गया INS राजपूत। कमांडर इंदर सिंह। एक खतरनाक मिशन, एक गलती और मौत तय। भारत ने एक चाल चली। राजपूत ने विक्रांत की फ्रीक्वेंसी पर कॉल करना शुरू किया। राशन, सप्लाई, बड़े जहाज जैसा व्यवहार। जासूसों ने देखा। खबर पाकिस्तान पहुंची। गाजी को संदेश मिला, विक्रांत विशाखापट्टनम में है। जाल तैयार था। 14 नवंबर 1971 गाजी कराची से रवाना हुई। 93 नौसैनिक, एक मिशन। 23 नवंबर नई जानकारी, विक्रांत विशाखापट्टनम में है। गाजी ने दिशा बदली, अब वो सीधे जाल में आ रही थी। 1 दिसंबर रात 11:45 गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंची। अंदर हालात खराब थे। हाइड्रोजन गैस भर रही थी। सैनिक खांस रहे थे। ऊपर आओ तो पकड़े जाओ, नीचे रहो तो ब्लास्ट का खतरा। कैप्टन ने फैसला किया, पेरिस्कोप लेवल तक जाओ। ये उनका आखिरी फैसला था। 3 दिन से INS राजपूत खोज में था और फिर सोनार ने सिग्नल पकड़ा। 3 नॉटिकल माइल दूर कुछ था पानी के नीचे। कंफर्मेशन PNS गाजी। राजपूत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। गाजी ने भी खतरा देख लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राजपूत ने 2 डेप्थ चार्जेस दागे। कुछ सेकंड बाद एक भयानक विस्फोट, इतना बड़ा कि किनारे के घरों की खिड़कियां टूट गईं। समुद्र का पानी कई फीट ऊपर उठा। उस पल PNS गाजी 93 नौसैनिकों के साथ समुद्र की गहराई में दफन हो गई। 4 दिसंबर की सुबह मलबा मिला। घड़ी मिली जो 12:10 AM पे रुक गई थी। अब रास्ता साफ था। INS विक्रांत निकला और ईस्ट पाकिस्तान पर हमला शुरू हुआ। चटगांव, कॉक्स बाजार, मोंगला सब तबाह। 16 दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। पाकिस्तान ने कहा यह हादसा था, लेकिन दुनिया सच जानती थी। आज भी गाजी समुद्र में दफन है, अपने अधूरे मिशन के साथ। जो निकला था INS विक्रांत को डुबोने, वो खुद समुद्र की कब्र बन गया।